थे वो सब डूब गए। कौन कौन डूब गए बंधुओं? भूपति केरि गर्भ गरुआई, सुरमुर बरन केरि कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाय सब संग बनाई। जी सब राक्षस लोगों का, अभिमानी राजाओं का ज्ञान अभिमान, उनका प्रेम, उनकी दया, उनकी कायरता, उनका विचार, सब जाकर के सबका लक्ष्य क्या था? धनुष। सब उस धनुष रूपी नाव पर बैठे थे। बंधुओं तो राम जी के बाहुबल रूपी समुद्र में वो शंकर चाप रूपी जहाज डूब गया। बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथमय मोह बस। अब सब बिल्कुल स्पष्ट हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। सब कचरा अचरा जो था वो जहाज के संग समुद्र में डूब गया। चढ़ा जो प्रथमय मोह बस, अज्ञान के कारण सब उसी पर बैठे थे। किसी को पूरा विश्वास नहीं हो रहा था। कोई ऐसे सोच रहा, कोई वैसे सोच रहा कि प्रभु दो चाप खंड महे डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। राम जी ने उस धनुष के दो टुकड़े वहां मंच पर गिरा दिए, पृथ्वी पर डाल दिया। दो चाप खंड मह डारे, देख लोग सब भय सुखारे। जो भी राजा जनक के पक्ष वाले थे, देख करके इतने प्रसन्न हुए, उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। और बंधुओं, विश्वामित्र की तो कहना क्या, कौशिक रूप पयोधे पयोनिधि पावन, प्रेम बारे अवगाहु सुहावन। विश्वामित्र जी रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा था। विश्वामित्र कौशिक रूप पयोनिधि पावन। पयोनिधि वैसे तो दूध के समुद्र को कहते हैं पयोनिधि, पवित्र समुद्र। प्रेम बारे अवगाहु सुहावन, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा हुआ है। विश्वामित्र रूपी पावन समुद्र में राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी। राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। उनके हृदय में इतना कोलाहल, इतना प्रेम की लहरें बढ़ी। राम जी ने जब धनुष को तोड़ दिया तो विश्वामित्र इतने प्रसन्न हुए, कहा नहीं जा सकता। जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें, ज्वार भाटा जिसको कहते, बढ़ जाता है, तो विश्वामित्र रूपी परम पवित्र समुद्र में प्रेम रूपी जल जो भरा हुआ था, उसमें राम रूपी चंद्रमा को देख करके पुलकावल रूपी लहरें उठने लगी। बाजे नव गह गहे निशाना, देव बधू नाचै करे गाना। और आकाश मंडल में बंधुओं अनेक प्रकार के गह गहे निशाना, बड़े जोर जोर से नगाड़े बजने लगे। देवांगनाएं भी गाना करके नाच करने लगी, गा गा करके नाच रही हैं। वाह भाई वाह, तोड़ दिया धनुष, हो गया विजय। कुंवर मनोहर विजय बड़ कीरति अति कमनीय, पावन हार बिरंच जिम रचेउ न धनु दमनीय। पाने वाला ब्रह्मा जी ने धनुष को तोड़ने वाला, कीरति अति कमनीय, विजय बड़ी। तीनों लोकों में बड़ी विजय थी वो बंधुओं। ऐसा जान करके वहां पर अप्सराएं भी गाने लगी हैं। ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीसा, प्रभु प्रशंसा देहि असीसा। ब्रह्मा आदि देवता भी, ब्रह्मा आदि में कह सकते हैं शंकर भगवान विष्णु सब आ जाते हैं। सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे। ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीसा, ब्रह्मा आदि देवता और सिद्ध पुरुष मुनीष लोग सभी भगवान की प्रशंसा कर करके आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु की प्रशंसा, प्रभु ही प्रशंसा देहि असीसा, भगवान की प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। बरसें सुमन रंग बहुमाला, गावें किन्नर गीत रसाला।
रंग बिरंगे फूल और उनकी मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले रसीले गीत गा रहे हैं। बड़े ध्वनि के साथ में वहां पर गायन हो रहा है राम जी के गुणों का, उनकी स्तुतियां प्रशंसा की जा रही है। रही भुवन भर जय जय बानी, धनुष भंग धुन जात न जानी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की धुनी छा गई है। जैसे हम बता रहे थे कि एक तो धुनी हुई धनुष टूटने की पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन सारे ब्रह्मांड में जय धुन, राम जी की जय, राम जी की जय, राम जी की जय। ये भी धनुष भंग के साथ में राम जी ने जो धनुष तोड़ा था उस धनुष टूटने की धुनी जान ही नहीं पड़ती। धनुष भंग धुन जात न जानी। जब राम जी के नाम के जयकारे सब जगह शुरू हुए तो जो धनुष की जो धुनी हुई थी आवाज जो पृथ्वी तक वो दब गई। अब जयकार की धुनी ऊपर निकल गई उसके। मुझे तो कहें जहां तहां नर नारी, भंजू राम संबुधनु भारी। जहां तहां सभी नर नारी प्रसन्न हो करके एक ही बात कर रहे, अरे श्री रामचंद्र जी ने इतने भारी धनुष को तोड़ डाला। अरे देखने में बच्चे लग रहे थे, कितने किशोर कोमल थे, गजब हो गया भाई। राम जी ने इतने भारी धनुष, जहां देखो एक ही चर्चा, राम ने धनुष को तोड़ दिया। बंधु 262वां दोहा ये है बालकांड का। बंदी मागध सूत गन बिरदु बदय मति धीर, करय न चावरे लोग सब है गए धन मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। राजा दशरथ से लेकर के उनके वंशावली को गा रहे हैं, राम जी की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। बड़े बड़े धीर बुद्धि वाले जो भाट और जो नटनागर होते, जो प्रशंसा वृद्धि सुनाने वाले होते हैं, सब लोग घोड़े हाथी धन मन वस्त्र जो जो जिसके पास है, कोई नहीं देख रहा, दान कर दो। जो जो याचक है उनको सब प्रकार के दान दिए जा रहे हैं। इतना प्रसन्न और आनंद का माहौल है, इतना वह उस समय का आनंद वर्णन नहीं किया जा सकता। झांझ मृदंग शंख सेनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, बाजे भो बाजने सुहाए, जहाँ ताजो तिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सेनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियां भी मंगल गीत गाती रही। एक झुंड इधर से गाते हुए चल रहा है तो दूसरा उधर गा रहा है तो तीसरी उधर, जहां तहां युवतियां भी मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरसी तिरानी, सुखत धान परा जन पानी। जो माता सुनैना को संदेह हुआ था कि सखिए कौतुक देखन हारे, येहू कहावत हितु हमारे। को न बुझाए कहे नृप पाही, ये बालक असी हट भल नाही। बड़ी पछता रही थी कि रेस को जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, उनको कोई रोक भी नहीं रहा है। तो एक सखी ने समझाया, प्रतीति आई तो उन माता को सखी अपने सखियों को बुला करके ही बात कर रही थी। अब उन्हीं सखियों के साथ में जैसे धान सूखने जा रहा था तब तक पानी पड़ गया। सूखते हुए धान पर पानी पड़ जाए तो बंधु बड़ी जल्दी वो खड़ा होता है, बहुत जल्दी। मैंने इसको भी आंखों से देखा है। थोड़ा झटका लग जाए धान को और फिर पानी पड़ जाए तो उतना जल्दी वो अपने उसको पूरा कर लेता है। ऐसे ही माता सुनैना को सुखत धानु पराजन पानी अपनी सखियों के साथ बड़ी प्रसन्न हुई। जनक लहेउ सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। राजा जनक उस समय कैसी स्थिति रही होगी, बड़ी हंसी कर ली मैंने। कितना पछतावा उनको हुआ था कि मैंने प्रतिज्ञा करके भारी भूल की। समय चूक पुण्य का पछताने, जनक लहेउ सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। राजा जनक जी ने शोक को त्याग करके सुख प्राप्त किया। जनक लखेउ सुख लहेउ सुख सोच बिहाई। सोच को भूल करके राजा जनक ने सुख पाया। पैरत थके था जन पाई, डूब रहे थे, तैरते तैरते थक गए थे। निर्णय हो गया था कि पृथ्वी पर वीर नहीं है, पुत्री कुंवारी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। थक गए थे, डूबने वाले थे, लेकिन इतने में ही पैर जमीन पर टिक गए।
था मिल गई कि बस इतना ही पानी निकल जाऊंगा पार। तो जनक लहे सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जन पाई।